आपका कोई फायदा उठाने वाला है जिसे आप अपना समझ रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आज उस व्यक्ति का नाम बताने वाले हैं जो आपका अपना बनकर ही आपका फायदा उठाने जा रहा है। आप जैसे व्यक्ति के साथ भी ऐसा करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, कालों के काल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, आप जैसे व्यक्ति का कोई व्यक्ति फ़ायदा उठाने वाला है, ऊपर से आप उन्हें ही अपना समझ रहे हैं। दोस्तों, इनके लिए आपने अपना समय भी बर्बाद किया है और कर भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का क्या नाम है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप जैसे भोले भाले व्यक्ति का तो बहुतों ने फ़ायदा उठाया है, बहुतों ने आपके साथ दुख दिया है, बहुत धोखा खाए हैं आप, लेकिन फिर भी आपका दयालु हृदय कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है। आपके साथ लोगों ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं जिन पर आपका विश्वास कर पाना भी मुश्किल था। आपके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी और आप खुद को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करने लग गए थे, क्योंकि आपने तो उनके ऊपर भरोसा किया था और आपने तो उन्हें अपना समझा था, लेकिन वही आपके सबसे बड़े दुश्मन निकल गए। वो भी ऐसे दुश्मन जो आस्तीन के सांप के जैसे थे, जिन्हें आप दूध ही पिला रहे थे। दोस्तों, उसी प्रकार यह जो समय है, इसमें कोई आपका इन 48 घंटों के अंदर बुरे तरीके से फ़ायदा उठाने वाला है। तो दोस्तों, कौन है? आइए हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आखिरकार आपको कब लोगों का यूं ही मूर्खता सहना होगा, यानी कि आपको लोग यूं ही कब इस्तेमाल करते रहेंगे? दोस्तों, आपकी भावनाओं का कब तक आखिरकार फ़ायदा उठाया जाएगा? आप अपने आप को कब बदलेंगे? दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप खुद को बदल डालिए। देखा जाए तो पहले के मुकाबले आपने खुद को बहुत बदल डाला है। जैसे कि पहले हर एक चीज़ में आप लोगों के ही बारे में सोचते थे। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे देखेंगे, लोग अन्य प्रकार की ऐसी ही तरह की बातें आपके मन में थी। लेकिन अब आप तो हाल ही में देखा जाए तो आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी का वह समय शुरू हो रहा है जो आप खुद को बदल डालें। दोस्तों, क्योंकि यह जो व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने वाला है, वे कोई पराया तो नहीं है। जी हाँ, आप उन्हें अपना ही समझ रहे हैं और वही अपने में ही बनकर आपका फ़ायदा उठाएगा। किस तरह से फ़ायदा उठाएगा? कौन है यह व्यक्ति? इस व्यक्ति का क्या नाम है जो आप जैसे भोले भाले व्यक्ति के भावनाओं के साथ भी खेल रहा है? दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए ही आपके साथ बुरा हरकत करवाने वाला है, जिससे आप सभी बहुत अनजान हैं। दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा भोले भाले हैं, यह बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बहुत अच्छे से खुद को पहचानते हैं। इसके चलते आप कभी किसी का नुकसान, यहाँ तक कि दुश्मनों के साथ भी बुरा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लोग आपको मजबूर कर देते हैं तो मजबूरियों में तो हर कोई राक्षस के समान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप भी होते हैं, लेकिन बाद में आपको किए का ही पछतावा होता है। यदि कभी आपने किसी के साथ कुछ गलत भी किया होगा तो आपको बाद में बहुत ही पछतावा होता है, आपके किए पर ही आपको दुख होने लगता है। आप तो इतने भोले भाले हैं, फिर भी लोग आपको नहीं बख्शे हैं, या फिर आपके घर के कहें या बाहर के। जी हाँ दोस्तों, आपको हर लोगों ने बहुत सताया है, बहुत रुलाया है। दोस्तों, आपको समझने वाला देखा जाए तो एक या दो ही इंसान है जो आपको समझ पाते हैं, अन्यथा सब आपको ही गलत ठहराते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डालते ही जाते हैं, आपकी खुशियों का कोई परवाह ही नहीं करता। जबकि आपने देखा जाए तो अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल भी किया है। दोस्तों, आपने छोटे से उम्र में बहुत सारे अपनी खुशियों के लिए समझौते भी किए हैं, खुशियों को त्यागा है, लेकिन इस बात का किसी को कोई फ़र्क ही नहीं है। यह बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप अकेले होते हैं तो दोस्तों, आपको सहारा देने वाला भी कोई नहीं होता है।
आपके दुखों को कोई समझ सके, दिल में चल रही बातों को समझ सके, ऐसा कोई भी नहीं आपके पास होता है। उसी बीच यह व्यक्ति आपका ही फ़ायदा उठाने जा रहा है। यह बड़ी दुख की बात है। जी हाँ दोस्तों, लोग आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब इस व्यक्ति को आप खुद को इस्तेमाल मत होने दीजिएगा। जैसा यह व्यक्ति चाहता है वैसा अब आपको होने नहीं देना है, क्योंकि देखा जाए यह आपके कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहता है, तो आप ऐसा हरगिज़ ना होने दें। तो दोस्तों, इस व्यक्ति का क्या नाम है, कौन है जो आपका अपना ही बनकर आपके साथ इतना बड़ा धोखा करने वाला है, जिसे देखकर दोस्तों अब तो आप टूट कर चकनाचूर ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप देवों के देव महादेव महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो महाकाल की, जय हो बाबा भोलेनाथ की दोस्तों जरूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ महाकाल की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको इन 24 घंटों के अंदर आपसे जिंदगी से जुड़ी कोई बहुत बड़ी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं उस व्यक्ति का नाम जो आपका फ़ायदा उठाने वाला है। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम आखिर क्या हो सकता है दोस्तों? कौन है जो आपके जैसे लोगों का भी फ़ायदा उठा रहा है? थोड़ा भी तरस उन लोगों को नहीं आ रहा है, वे तो आपके जो फ़ायदे हैं उन्हीं का यह फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अब आप तैयार हो जाए इनके चाल को मात देने के लिए। यह तो एक दुश्मन के जैसे ही हुए। जी हाँ दोस्तों, यदि ध्यान दे तो दोस्तों इस व्यक्ति का जो नाम है वह है स। जी हाँ, इंग्लिश में कहें तो एस। यदि स नाम का कोई भी व्यक्ति इस दौरान आपसे बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है, जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आप ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वे आपसे कोई अपना फ़ायदा निकलवाना चाहता है। आप उनके नज़र में काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिसके चलते वे आपसे सटने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपसे कुछ बड़ा मतलब भी निकलवाएगा, जहाँ पर आप उनके नौकर के समान हो सकते हैं। अभी तक तो आप उनके नज़र में राजा हैं, लेकिन इनका काम जब फंस जाएगा और आप जब इनकी मदद करेंगे तो आप इनके नौकर के प्रतीत होने लगेंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह व्यक्ति हो सकता है कि आपको किसी लड़ाई झगड़े के विवादों में फंसाने का भी प्रयास करे, उसमें भी आपको लपेटे। हो सकता है यह खुद परेशान हो और आपको भी परेशान करने का प्रयास करे दोस्तों, या फिर हो सकता है यह कोई आपका मित्र हो जो आपसे कुछ फ़ायदा निकलवाने के लिए अपना काम बनने के बाद आपको नज़रअंदाज कर दे, या आपको उस जगह से ही हटा दे जहां पर आपका भी फ़ायदा छुपा है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है वे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपके लिए समय कितना खास होने वाला है, कितना शुभ होने वाला है। इस दौरान आपको किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी वह गलतियां हैं जो नहीं करनी है। बिजनेस, व्यापार, कारोबार के दृष्टि से यह समय आपके लिए कैसा है, यानी कि आपका आने वाला 48 घंटा कितना शुभ हो सकता है, और कौन सी गलतियों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, किन लोगों से दूर रहना है, कौन से लोग आपका नुकसान करवा सकते हैं। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह समय कुछ लोगों के लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से आप काफ़ी लाभ में रहेंगे। लाभ के प्रबल योग आपके सामने बने रहेंगे, बस आपको उन्हें पहचानना होगा और अपने व्यापार में उसका लाभ उठाना होगा। दोस्तों, वाणिज्य विषयों में आपका पूरा फोकस रहने वाला है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होते हैं तो वहां पर आप अपनी महत्वपूर्ण बातों को लोगों के सामने अवश्य रखें, नहीं तो लोग इससे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं या आपको गलत साबित किया जा सकता है।
दोस्तों, यदि आप किसी से कोई बड़ा डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो आप उसके पीछे का लाभ और हानि दोनों ध्यान रखें, न कि सिर्फ लाभ की दृष्टि से ही उस डील को देखें। दोस्तों, इस दौरान आप लोगों को अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से घिरा हुआ था, तो उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह मामला दोबारा से बड़ा गंभीर समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। दोस्तों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का पुरानी गलती दोबारा दोहराने से बचना चाहिए, या फिर आपका कोई पुराना गलती आपके अपने सहयोगियों के, अपने बॉस के आगे आने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी किसी भी कमजोरी को किसी भी अपने कितने भी खास मित्र को ना बताएं, अन्यथा वाद विवाद होने पर वही आपके लिए दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, किसी बहुत करीब व्यक्ति से आपका कुछ वाद विवाद होने की संभावना भी नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान परंपरागत कार्यों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। यदि आपका कोई मूल्यवान वस्तु कहीं घर में ही खो गया था, तो आपका खोया हुआ वह वस्तु प्राप्त होने वाला है। आप अपने कामों को सोच विचार करके खुद को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका आस्था भगवान के प्रति बढ़ेगा। भगवान का स्मरण आपको करते रहना है यदि जीवन में बढ़िया मुकाम चाहिए तो। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस व्यापार में अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को नज़रअंदाज करेंगे, उन्हें नीचा दिखाएंगे, तो दोस्तों उनके बिना भी आप कुछ नहीं हैं। यह बात आप ध्यान में रखें। दोस्तों, इस दौरान आपको साथियों की साथ की आवश्यकता होगी। कोई काम आपका यदि लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह काम अब आपका पूरा हो सकता है। यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। आप अपनी मेहनत और लगन से कार्य क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने बिजनेस में यदि किसी भी तरह का कोई बदलाव लाने की सोच रहे हैं, तो आप किसी वरिष्ठ सदस्य या माता पिता से सलाह मशवरा अवश्य करें, तो आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। यदि आप कहीं पर किसी से लेन देन संबंधित मामलों में कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में लेन देन से संबंधित मामलों में आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा न करें, नहीं तो वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आपको अपनी भी सतर्कता और सावधानी अपनाने की पूरी कोशिशें करनी चाहिए। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करना चाहते हैं, इनकम सोर्स विदेश से बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा या कोई अनुभवी व्यक्ति का सलाह मिल सकता है, जिसके चलते आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान कामकाज के मामलों में देखा जाए तो दिन अच्छा है। देश विदेश के ऐसे काम करने का आपको मौका मिलेगा जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। लेकिन आप काम के साथ साथ बचत की योजनाओं पर भी ध्यान रखें, ताकि आप भविष्य को संचय करने में सफल रहें। आप पैसों को बचत कर पाएं, भविष्य में आपको किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े, क्योंकि पिछला समय कुछ आपका ऐसे रहा है जिसमें आपको पैसों की तंगी की बहुत बड़ी समस्याएं हो गई थी। यदि आपके घर परिवार में भाई या बहन के विवाह में कुछ बाधा आ रही थी, तो वह बाधा किसी व्यक्ति की मदद से दूर हो सकती है। घर में कुछ पूजा पाठ करवा कर इन बाधाओं को भी समाप्त करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप युवा हैं और हाल ही में किसी नौकरी को ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पर अपना क्रोध न दिखाएं, अपना आक्रोश न दिखाएं। दोस्तों, इस दौरान यदि कोई युवा पार्ट टाइम काम करने का योजना बना रहा है, तो आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होने वाली है। दोस्तों, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। दोस्तों, आपके घर पर किसी व्यक्ति का आना जाना भी लगा रह सकता है।
दोस्तों, अचानक से कहीं से धन मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं, जहां पर आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको लाभ के अवसरों को हाथों से नहीं जाने देना होगा, नहीं तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। आपको अपने किसी परिजन के सेहत को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि सेहत में अचानक से किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। यदि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अन्य तरह की समस्याएं हैं किसी सदस्य को लेकर, तो वह समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन आपको उनसे खुलकर बात करना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर अचानक से जाने की सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें आपका घर पर छूट सकता है, या फिर हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आपको अजनबी लोगों से बहुत ही सोच समझ कर ही रहना चाहिए। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपकी वह समस्याएं दूर हो सकती हैं। यदि कोई भी पारिवारिक जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद है, तो आप यदि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर सबके विचार अलग हो, वहाँ पर आप सबको साथ रख कर नहीं लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की खुशियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो यह बात आपको कुछ निराशा में भी डाल सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, आपके घर परिवार में यदि कोई युवा है, तो उनके आप व्यवहार को देखकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि घर का युवा 18 से 24 साल के अंदर तक का है, तो उनके लिए कोई आपको आकर ऐसी बातें बता सकता है जिन पर आपको थोड़ा आश्चर्य भी होगा। दोस्तों, कुछ लोग तो अपने मित्रों के साथ कहीं छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन में, तो ऐसे में ध्यान रखें कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उन्हें आप दोनों आपस में बैठकर सुलझा लें, न कि उसमें घर परिवार वालों को आने दें। नहीं तो कुछ नकारात्मक बातें भी हो सकती हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को और भी ज़्यादा पेचीदा बना सकती हैं। वहीं आपके जीवन साथी या आपकी कोई पुरानी गलती बाहर निकल कर आएगी, जिसके चलते आप दोनों के बीच वाद विवाद पनप सकता है। ऐसे में आप दोनों को अपनी समझ होनी चाहिए कि जो बातें बीत गई, उनके ऊपर ज़्यादा महत्व देने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपका रिश्तेदार ही आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रेम है, उनसे ईर्ष्या की भावना रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं देखा जाए तो आपके मन में किसी मित्र या किसी पड़ोसी के लिए ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि नकारात्मक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी व्यक्ति से कोई ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो आपने कल्पना नहीं किया होगा। कुछ अकाल्पनिक बातें आपको सुनने को किसी के लिए मिलने वाली हैं। दोस्तों, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कामों में ढील न दें, नहीं तो भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। यदि आंखों से संबंधित समस्याएं आपको हैं, तो उसे आप गंभीरता से लें, अन्यथा आगे चलकर समस्या गंभीर हो सकती हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन की दृष्टि से देखें तो यदि आपके रिश्तों में किसी बात को लेकर तनातनी थी, तो उसमें सुधार आएगा और आपकी खुशियों का कारण बनेगा। आप अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर को बनाने के लिए अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और कुछ के घर वाले मान जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के घर वाले बहुत बड़ा विवाद कर जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ कर भी ये फैसला लेना होगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से जो भी बातें करें, उन्हें बहुत ही सावधानी से करें, सोच समझकर बात विचार करें, क्योंकि इस दौरान अचानक से लड़ाई झगड़े भी होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आप अपने लव लाइफ की हर एक बातों को अपने
बहुत खास मित्र को भी बताने से बचें, नहीं तो वही आपका बाद में मजाक बना सकता है या वही आपके लव लाइफ का बड़ा दुश्मन बन सकता है। जी हाँ, ये सुनने में आपको असंभव लगेगा, लेकिन वक्त का कुछ ठीक नहीं। कब किसका मन वक्त के साथ बदल जाए ये आप भी नहीं जान सकते। दोस्तों, वहीं लव लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल बातें हो सकती हैं जो आपको दूसरों के आगे उजागर नहीं करना है। दोस्तों, इस दौरान इसी बात को लेकर आप लोगों में झड़प हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके मन में आपके लव पार्टनर के लिए कोई भी इच्छा है तो वह इच्छा अब आपकी पूरी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। लव लाइफ में यदि विवाद में कोई बाधा आ रही थी किसी सदस्य के द्वारा, वह बाधा भी अब दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से लंबे समय के बाद भेंट मुलाकात करने के बाद आप बहुत ही खुद को खुश पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप इस दिन को यादगार बना लेंगे और इसे भूल नहीं पाएंगे। तो यदि कोई भी पारिवारिक जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद है तो आप यदि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर सबके विचार अलग हो वहाँ पर आप सबको साथ रख कर नहीं लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की खुशियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो यह बात आपको कुछ निराशा में भी डाल सकती है। दोस्तों, यह जो समय है आपके घर परिवार में यदि कोई युवा है तो उनके आप व्यवहार को देखकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि घर का युवा 18 से 24 साल के अंदर तक का है तो उनके लिए कोई आपको आकर ऐसी बातें बता सकता है जिन पर आपको थोड़ा आश्चर्य भी होगा। दोस्तों, कुछ लोग तो अपने मित्रों के साथ कहीं छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन में, तो ऐसे में ध्यान रखें कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है तो उन्हें आप दोनों आपस में बैठकर सुलझा लें, न कि उसमें घर परिवार वालों को आने दें। नहीं तो कुछ नकारात्मक बातें भी हो सकती हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को और भी ज़्यादा पेचीदा बना सकती हैं। वहीं आपके जीवन साथी या आपकी कोई पुरानी गलती बाहर निकल कर आएगी, जिसके चलते आप दोनों के बीच वाद विवाद पनप सकता है। ऐसे में आप दोनों को अपनी समझ होनी चाहिए कि जो बातें बीत गई उनके ऊपर ज़्यादा महत्व देने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपका रिश्तेदार ही आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रेम है उनसे ईर्ष्या की भावना रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं देखा जाए तो आपके मन में किसी मित्र या किसी पड़ोसी के लिए ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि नकारात्मक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी व्यक्ति से कोई ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो आपने कल्पना नहीं किया होगा। कुछ अकाल्पनिक बातें आपको सुनने को किसी के लिए मिलने वाली हैं। दोस्तों, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कामों में ढील न दें, नहीं तो भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। यदि आंखों से संबंधित समस्याएं आपको हैं तो उसे आप गंभीरता से लें, अन्यथा आगे चलकर समस्या गंभीर हो सकती हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन के दृष्टि से देखें तो यदि आपके रिश्तों में किसी बात को लेकर तनातनी थी तो उसमें सुधार आएगा और आपकी खुशियों का कारण बनेगा। आप अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर को बनाने के लिए अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और कुछ के घर वाले मान जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के घर वाले बहुत बड़ा विवाद कर जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ कर भी ये फैसला लेना होगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से जो भी बातें करें उन्हें बहुत ही सावधानी से करें, सोच समझकर बात विचार करें, क्योंकि इस दौरान अचानक से लड़ाई झगड़े भी होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। आप अपने लव लाइफ की हर एक बातों को अपने बहुत खास मित्र को भी बताने से बचें, नहीं तो वही आपका बाद में मजाक बना सकता है या वही आपके लव लाइफ का बड़ा दुश्मन बन सकता है।
जी हाँ, ये सुनने में आपको असंभव लगेगा, लेकिन वक्त का कुछ ठीक नहीं। कब किसका मन वक्त के साथ बदल जाए ये आप भी नहीं जान सकते। दोस्तों, वहीं लव लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल बातें हो सकती हैं जो आपको दूसरों के आगे उजागर नहीं करना है। दोस्तों, इस दौरान इसी बात को लेकर आप लोगों में झड़प हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके मन में आपके लव पार्टनर के लिए कोई भी इच्छा है तो वह इच्छा अब आपकी पूरी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। लव लाइफ में यदि विवाद में कोई बाधा आ रही थी किसी सदस्य के द्वारा, वह बाधा भी अब दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से लंबे समय के बाद भेंट मुलाकात करने के बाद आप बहुत ही खुद को खुश पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप इस दिन को यादगार बना लेंगे और इसे भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।